भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। लो सर, सातारा में मेरे अंबेडकर गुरुजी थे। वो हमेशा कहा करते थे कि अक्सर किसी को बर्बाद करने के लिए सहूलियत दी जाती है। वो ये भी कहा करते थे कि संघर्ष का रास्ता बिना कुछ सोचे खुद से तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए और सहूलियत का रास्ता बहुत सोच समझकर स्वीकारना चाहिए, क्योंकि छल संघर्ष में नहीं, सहूलियत में होता है। और मेघनाथ जी, आपका ये प्रस्ताव मुझे छल ज्यादा लग रहा है। तो ये पैसे लीजिए और जाइए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। सच में भीमराव, बड़े ही अजीब आदमी हो तुम। अरे किस किस की बातों को लेकर बैठ जाते हो हा? अरे इतना अच्छा मौका दे रहा हूं तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का। अरे इस मौके का फायदा उठाओ, पैसे लो और आगे बढ़ो। लो। नहीं, अंबेडकर गुरुजी कोई ऐसे ही नहीं है, गुरु है मेरे, और मैंने गुरु माना है तो उनकी सीख पर तर्क नहीं कर सकता हूं मैं जानता हूं मेघनाथ जी कि आप हमारे सपनों के जड़ में मट्ठा डालने आए हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि संघर्षों में मेहनत की मठनी बनाकर हम सफलता का मक्खन जरूर निकालेंगे। मरोगे, सब के सब भूखे मरोगे। हाँ, मर जाएंगे बाबा, भूखे मर जाएंगे, मगर ऐसे समझौते पर बनी रोटी अब हल्क से नीचे उतरने नहीं देंगे। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया तू। भीमराव की संगत का असर है ना। मैं भी देखता हूं तुम तीनों क्या कर लेते हो, और तुम तीनों भी देखना कि मैं और हम जैसे ऊंचे लोग तुम तीनों का क्या हश्र करते हैं। मेघनाथ, मैं भी तुम्हारी तरह था कभी। मैं भी यही सोचता था कि मैं किसी का कुछ भी कर सकता हूं। ऊंची बिरादरी का हूं तो सत्ता, शासन, दुनिया, समाज सब मैं चला सकता हूं। मगर तभी तक सोचता रहा जब तक मुझसे लड़ने और संघर्ष करने वाला भीमराव नहीं मिला था। भीमराव मिला और भ्रम टूट गया। तुम्हारा भी टूटेगा। और जिस दिन भीमराव जैसे कुछ मुट्ठी भर लोग संघर्ष करने आगे आएंगे ना, तो हमारी पूरी बिरादरी का भ्रम टूट जाएगा। सेठ जी, अपना ये फालतू का ज्ञान ना इनको देना, और तुम तीनों अपनी अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहना। चलो रे। चलिए सर, हम चलते हैं उनके पास जो हमारी थोड़ी मदद कर सके। चाय। आज ना मैं बहुत खुश हूँ, शायद सबसे ज्यादा खुश। हाँ, समझ सकता हूँ। मैनेजर बन के जाना सच में खुशी की बात है। नहीं, इस बात के लिए कम और इस बात के लिए ज्यादा खुश हूँ कि आपने मेरा साथ दिया रात में, और इसके लिए तो मैं आपको शुक्रिया कहूंगी कि आपने भीम और रमा के खिलाफ जाकर मेरा साथ दिया।
सच कहूं करुणा, ये तो मैंने इसी घर में रहकर सीखा है कि अपनी पत्नी का साथ देने वाला बेटा बहुत अच्छा होता है। जैसे भीम, आनंद हमेशा रमा लक्ष्मी का साथ देते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी अच्छा हो जाऊं। और इसी घर में आई को देखकर मैंने ये भी सीखा, जब कोई पति अपनी पत्नी का साथ नहीं देता तो उसकी हालत आई जैसी हो जाती। इसीलिए मैंने साथ दिया और हमेशा दूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। बाला, बीवी का साथ देना मुझे तो बुरा नहीं लगेगा, बस सही चीज में साथ दो तो अच्छा ही लगेगा। और ये भी ठीक नहीं है ना कि अपने बाप को ही ताना दो। कम से कम इतने सालों में अपने बाप को तो समझ गए होते। इस घर में कोई किसी को समझता नहीं है, बस भीम रमा समझे जाते हैं और भीम रमा ही समझाए जाते ये हैं। तो बेकार की बहस है, इस पर बोलने का कोई मतलब नहीं। बाला, मीरा को अस्पताल में खाना तुम लेकर जाओगे या मैं जाऊं? मैं ही लेकर जाऊंगा। बीवी का साथ देने लगा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, या मैं आपसे या बुआ से या घर में किसी से भी प्रेम कम करने लगा हूं। खाना मैं ही लेकर जाऊंगा। करुणा, मुझे खाना बंद कर दे दो, मैं लेकर जाता हूं। वो मुझे देर हो जाएगी, रमा और लक्ष्मी को बोल दीजिए। मैनेजर बन गई हूं ना, तो वहां समय पर पहुंचना होगा। आती हूँ। हाँ जा। रमा, लक्ष्मी, रमा, रमा जल्दी जल्दी से भाकरी बना ताकि बाला बुआ के लिए खाना ले जाए। लेकिन सुबह तो भाकरी बनाई थी ना। हाँ, लेकिन वो मैंने खा ली और फुलिया के घर में आटा नहीं था तो उसे दे आई। अब बना जा। मगर आई, हमें काम पर समय से पहुंचना है और हमें देरी हो रही है। मतलब वहाँ बुआ भूख से मर जाएगी तो चलेगा, लेकिन काम पे समय से पहुंचना है। और ये तो है ही, इसके हाथ भी इसके जुबान की तरह तेज चलते हैं। जा जल्दी बना, जल्दी भाकरी बना और फिर जा काम पे। जानबूझकर कर रही है ना आप ये सब, ताकि हमें कारखाना जाने में देर हो जाए और वहाँ करुणा दीदी हमें जलील करे। तुझे जो समझना है समझ, जलील होना चुन ले, नहीं तो बुआ का वहाँ भूखे रहना चुन ले। देख लो। रमा, क्या करें अब हम? चल के बाबा से बात करते? नहीं, बात का बतंगड़ हो जाएगा और काम पर जाने के लिए भी देर हो जाएगी। मैं बना देती हूँ जल्दी जल्दी भाकरी। ये रही भाकरी। अब तुम दोनों की जिंदगी नरक बना देंगे मैं और करुणा दोनों। और यहाँ तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी तो वहाँ भीम तरक्की कैसे कर पाएगा?
देखिए, पिछली बार तो मैंने आपकी मदद कर दी, पर अब मैं नहीं कर पाऊंगा। मगर क्यों सर? मुझे उम्मीद नहीं है कि आप सबसे अखबार चल पाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? पिछली बार आपके ही पैसों से इन्होंने अखबार चलाया था ना, इस बार कैसे नहीं चलाएंगे? पहले इनकी बिरादरी वाले इनके साथ थे, पूरा समाज इनके साथ था। अब इनके साथ कौन है? तुम इनके साथ रहोगे तो सब बिखर जाएगा, कोई इनका साथ नहीं देगा। मैं पैसे नहीं लगा सकता। सर सर सर, मेरी बात सुनिए, थोड़ी मदद कर दीजिए, थोड़े तो पैसे दे दीजिए। ऐसा है, पैसे मेरे हैं, जिसे मन होगा उसे मैं दूंगा। भिखारी को दे दूंगा पर तुम्हें नहीं दूंगा, समझे? सर, शिशुपाल जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो आदमी भिखारी को पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन मदद नहीं कर रहा है, उससे क्या पैसे मांगना? और सर आप याद रखिएगा, जिस दिन हमारा अखबार खुलेगा सबसे पहले अखबार लेकर आपके पास आऊंगा। चलिए। शिशुपाल जी, दूसरा नाम बताइए। गंगाराम। चलिए। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। चुनौतियों की राह में जो पड़ जाए पाँव में छाले, सीने में भर साहस और उस पर एक फूंक लगा ले। लगे टूटने जो हिम्मत और छाए घोर अंधेरा, अपने अंदर की चिंगारी से बिखरा दे उजाले। चल उठ कर हम एक नया रास्ता निकाले, बुझने ना देना मन की मशाले। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। तुम अखबार निकालोगे भीमराव? हाँ? कमाल है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है अब वो पेपर कलम से व्यापार करेंगे। हाँ? सर, जब मेरे पास खाने के लिए नहीं था ना, तब पेपर और कलम लेकर मैंने पढ़ाई की है। आज ये कर लूंगा, लेकिन संघर्ष करना नहीं छोड़ूंगा। वैसे आपसे पहले 13 लोगों ने पैसे देने के लिए मना कर दिया है, और आपका नाम हमारे इस पेपर पर सबसे आखिरी नाम है। अगर आप भी मना कर देंगे तो हम दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, कुछ और सोचेंगे, और सोचेंगे जरूर, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। शिशुपाल जी, सर, चलिए। सुना है तुम्हारे बारे में कुछ कुछ भीमराव, और थोड़ा थोड़ा अंदाजा भी था तुम्हारे तेवर के बारे में।
एक शर्त है, उस पे पैसा लगा दूंगा। बताइए। मानोगे? अगर न्याय संगत होगा तो मानूंगा। न्याय संगत ही है, देखते हैं मानते हो या नहीं। अगर सच में न्याय संगत है तो फिर अवश्य मानूंगा। बताइए। देखो, जहां से लाइसेंस मिलता है वहां से लाइसेंस निकाल कर लाओ, मैं पैसा लगा दूंगा। मगर शर्त तो यही है ना कि पैसे होंगे तो लाइसेंस देंगे। भीम, तुम बताओ, जो गरीब आदमी है अगर उसे संभावनाएं दिख रही हैं तो वो क्यों कुछ नया नहीं शुरू कर सकता? लेकिन ये नियम है उनके यहाँ। अरे तो भीमराव नियम तोड़ने के लिए ही तो जाना जाता है। जब मौका मिलता है तोड़ देता है, कभी सामाजिक नियम, कभी कुछ। तो बताओ भीमराव, अगर किसी गरीब आदमी को मौका मिल रहा है तो क्या नियम में परिवर्तन नहीं करना चाहिए? आप भीमराव को फंसा रहे हैं पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए। और इसमें हम नहीं उलझेंगे। भीमराव, तुम बताओ, मेरी बात न्याय संगत है या नहीं? अगर है तो पहले नियम बदल कर लाओ, फिर पैसे दूंगा। चलो भीमराव। भीम, बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, आज देख लूं। भीम, ये इनकी चाल है। मैं भी जब तुम्हारे खिलाफ रहता था तो यही सोचता था कि कैसे तुम्हें किसी चीज में उलझा दो। इस वक्त यही कर रहे हैं। चलो यहाँ से। भीम, क्या सोच रहे हो? चलो यहाँ से, चलो। सुनो भीमराव, ऐसे न्याय संगत चीजों से भाग रहे हो? मैंने तो सुना था कि तुम मुश्किल से मुश्किल लड़ाई लड़ते हो। तो बताओ, ये लड़ाई लड़ोगे या नहीं? मैं ये सोचकर अपमान बर्दाश्त कर लूंगी कि ये वो कीमत है जो पति के उलझनों को सुलझाने की कीमत है। मैं ये सोचकर बर्दाश्त कर लूंगी कि मेरा अपमान तो व्यक्तिगत अपमान है, लेकिन मेरे पति पूरी बिरादरी के अपमान की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है। भीम, कुछ भी मत बोलो। हाँ भीम, फंस जाएंगे। बात न्याय की है। जिनके पास पैसे नहीं है उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा। हम उनसे कह रहे हैं कि अभी लाइसेंस दे दीजिएगा, बाद में हम पैसे जोड़कर आपको लाकर दे देंगे, लेकिन हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं लड़ाई लड़ूंगा और नियम बदलवाऊंगा। जाओ, अगर लाइसेंस मिल गया तो मैं पैसे लगा दूंगा। लेकिन बाद में वादे से मुकरिएगा मत। बेवकूफ है। जाओ ऑफिस, धक्के मारकर भगाएंगे। भीम रुको, रुको भीम,
क्या कर रहे हो? ये सब करोगे तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये सब करूंगा और जीत जाऊंगा तो लाइसेंस जरूर मिलेगा, लेकिन ये सब नहीं करूंगा तो जरूर लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसलिए चलिए एक नई लड़ाई लड़कर आता हूं। भीम, मत जाओ। सर, ये लड़ाई मैं अकेला लड़ूंगा। अगर जीत गया तो हमें लाइसेंस मिल जाएगा, अगर नहीं जीत पाया तो फिर बाद में आप दोनों लाइसेंस के लिए अलग से कोशिश कीजिएगा। लेकिन अभी जाने दीजिए। भीम,